हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोगों ने पढ़ लिया था। 6 कंडीशन थे। उन्हीं 6 कंडीशंस को आज एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन एक बॉक्स बनाकर, एक चार्ट बना करके, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था पूरा चित्र बनाकर पढ़ा था कि कैसे उस चित्र को बनाया जाता है, कैसे हमारा इमेज बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, और जो अलग अलग डिटेल्स पढ़ा था उसी को कंसाइज करके एक छोटे से चार्ट में उसको हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर चार्ट बना दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने बना दिया वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। आप लोगों ने कल पढ़ा था जो कुछ, उसके अनुसार एक बार कोशिश कीजिए, देखिए आपको याद है कि नहीं याद है। पहला जब बात किया गया था, वस्तु कहाँ पर स्थित था? अनंत पर स्थित था। पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था अनंत। तो जब अनंत पर स्थित था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा था? F2 पर बन रहा था। बना था कि नहीं? F2 पर बना था, जिसे हमने मुख्य फोकस भी कहा था या द्वितीय फोकस कहते हैं, क्योंकि लेंस के जो द्वितीय फोकस होता है उसे ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब का आकार कैसा था? तो हमने कहा था अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, यानी कि बिंदु के आकार का। हमने बनाकर भी दिखाया भी था ना, बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशन पे। हमने जो 6 कंडीशन पढ़ा था उस वही ये भी है, बस उसी को कंसाइज करके एक जगह पर लिखा जा रहा है। दूसरा, अनंत व 2F2 के बीच। दूसरा कंडीशन पढ़ा था अनंत व 2F2 के बीच। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? F2 व 2F2 के बीच। F2 व 2F2 के बीच में बना हुआ था। ठीक है, कैसा बना हुआ था? हम लोग जानते हैं छोटा बना हुआ था, वस्तु से छोटा बना था। प्रकृति कैसा था? वास्तविकता और उल्टा था। तीसरे कंडीशन की बात करें, जब F2 पर स्थित है, वस्तु कहाँ पर स्थित है? F2 पर स्थित है। सॉरी, F2 पे नहीं, अभी 2F2 की बात करेंगे। 2F2 पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर हमारा बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? 2F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? समान आकार का, यानी बराबर आकार का बनेगा, बराबर बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि आपने कल देखा था बना बना करके, जो चीज़ें बनाकर देखा गया था वो सेम वैसे ही रहेगा। चलिए अगला चौथे कंडीशन की बात करते हैं। 2F2 व, सॉरी यहाँ पर 2F2 नहीं 2F1 आना चाहिए। 2F1 व F1 के बीच, 2F1 व F1 के बीच अगर ऐसा है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? तो उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था प्रतिबिंब कहाँ पर बना था। आप कोशिश कीजिए कहाँ बना था? हम लोग कहेंगे 2F2 व अनंत के बीच, व अनंत के बीच। कैसा बना था? बड़ा बना था और वास्तविक और उल्टा बना हुआ था। ठीक है ना। चलिए पांचवें कंडीशन की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इसको पहले जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। पांचवा हमारा है जब F1 पर रहेगा। कहाँ पर? F1 पर। जब F1 पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। छठवीं कंडीशन की बात कर लेते हैं। छठवां कंडीशन हमारा क्या है? F1 व C के बीच, C मतलब क्या? प्रकाशीय केंद्र। अगर इनके बीच में है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे जिस ओर वस्तु है, जिस ओर वस्तु है। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर होना चाहिए। मैं पूरा लिख दिया, जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर। कैसा बनेगा? छोटा बड़ा बराबर कैसा बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कैसा बनेगा? बड़ा बनता है। और यहाँ की बात करें तो क्या बनेगा? हम लोग कहेंगे आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक,
ये 6 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा था, इन्हीं को याद करने के लिए हमने एक बार फिर से चार्ट बना दिया। आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं को कहूँगा कि स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो अवतल लेंस के द्वारा अगर प्रतिबिंब के बनने की बात की जाती है तो सबसे पहले हम अवतल लेंस बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यह अवतल लेंस हो गया। इसके द्वारा प्रतिबिंब के बनने की बात करते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए इसमें अब 6 कंडीशंस नहीं बनेंगे, इसमें केवल 2 कंडीशंस बनेगा। पहला, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है। कहाँ पर? अनंत पर स्थित। तो पहले कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए अनंत पर स्थित है तो हम लोग जानते हैं प्रकाश किरण अगर अनंत पर स्थित होती है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती है, ठीक है, चला दिया हमने। अब जब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो ये अब किधर जाएगी? इधर की तरफ जाएगी या इधर की तरफ जाएगी? एक बात आप हमेशा याद रखिए, प्रकाश किरणें जब किसी भी लेंस में मुड़ती हैं तो हमेशा आधार की तरफ मुड़ती हैं, नहीं उस साइड में मुड़ती हैं जहाँ पर मोटा रहता है। जैसे अगर हम इधर की तुलना करें तो इधर देखिए पतला हो रहा है, इधर चौड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इधर चौड़ा अगर है तो उस साइड में प्रकाश किरणें मुड़ेंगी। तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से मुड़ेंगी, मतलब कुछ इस प्रकार से मुड़ेंगी जैसे लग रहा है ये प्रकाश किरण यहाँ से जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, ऐसा आभास हो रहा है। ये वाली प्रकाश किरण भी कुछ इसी प्रकार से ऐसे जाएगी कि ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे, रूल ही हम लोग ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य के समांतर चलती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो जिससे आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमने परिभाषा पढ़ा था ना लेंस के फोकस का। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या बन गया? फोकस बन गया। इसे हम लोग क्या देते हैं? F1। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? उसके फोकस पर बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? जब उत्तल लेंस था तो इधर काट रहा था, ये इधर काट रहा है। इसकी स्थिति की बात करें, इसकी स्थिति कैसी है आप लोग देख पा रहे होंगे कि पीछे पहले बन रहा है, पहले बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? आभासी बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? F1 पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? अत्यधिक छोटा बन रहा है। और सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? तो अत्यधिक छोटा है। तो इसके बारे में अभी आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि ये सीधा बन रहा है, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है। प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तब क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। यह अवतल लेंस हमने बना दिया, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है? वस्तु है, ठीक। यहाँ पर अगर हमारा वस्तु है तो इसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि पहली प्रकाश किरण कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। आपने कल 6 कंडीशन देखा था तो यहाँ पर भी आप देख कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर होता है। जो मुख्य अक्ष के समांतर होता है वो कहाँ से होकर जाता है? वो हम लोग जानते हैं फोकस से होकर के चला जाता है। फोकस से होकर जाता है कि नहीं जाता है? तो फोकस से होकर जाता है तो ये ऐसे कुछ चला जाएगा, यानी ऐसा कहीं कुछ प्रतीत होगा कि इसका फोकस यहाँ कहीं है। ये हमारा हो गया F1, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हम लोग जानते हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो कहाँ से क्या होती है? सीधी निकल जाती है, निकल गई। दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं वहीं पर हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बन जाता है। और कटान बिंदु जो होता है उस कटान बिंदु पर क्या करते हैं? तीर लगा देते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है। अगर वस्तु AB है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? A' B' हो जाएगा हमारा। हो गया कि नहीं हो गया? आपको चित्र क्लियर है? चलिए इसके बाद क्या करना है?
इसमें 2 ही कंडीशन था, उन्हें बना दिया। अब इसका चार्ट आप लोग खुद बनाएंगे। अच्छा, इसकी भी प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर लें। कहाँ पर बन रहा है? ये फोकस पर बन रहा है। सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर नहीं बन रहा। फोकस और प्रकाशिक के केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है कि बड़ा? तो चित्र में आपको दिख रहा है छोटा बन रहा है। कैसा, उल्टा कि सीधा? तो सीधा बन रहा है। आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है? तो अब जब लेंस के पहले ही बन गया है यानी क्या बनेगा? आभासी बनेगा। तो जो चित्र, जो कॉलम यानी चार्ट हमने एक बनाया था अभी ना उत्तल लेंस के लिए, सेम टू सेम वैसे ही एक आपको चार्ट इसके लिए बनाना है, जो कि मैं नहीं बनाने वाला हूँ, आप लोग खुद बनाइए। ठीक है ना? चलिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में।